नमस्कार दोस्तों, आदि अनंतनाथ योग की तरफ से मैं संजू के बैनर्जी आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। हमने 2 टॉपिक पे बात की थी और आज का जो विषय हमारा रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बारिश के कारण मैं 2 दिन आपसे जुड़ नहीं पाया, 2 दिन मैंने वीडियो बना नहीं पाया। तो वही टॉपिक पे हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारा ये है कि हम अपने आप को किस तरह परमात्मा से कनेक्ट करें, हमारा आत्मा कैसे कनेक्ट होगा परमात्मा से। सवाल ये था और विषय भी ये था। तो सबसे पहले हमने अपने योग के बारे में बताया था, योग क्या चीज़ है। उसके बाद हमने कहा था कि योग ही है कि जो कि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो योग की मैंने विधि बताई थी आपको, और भी विधि बताऊंगा आपको। बहुत सारे विधि विधान है इस पे। इन सारे विधि विधान को आपको फॉलो करना। जब जैसे जैसे आप इसको फॉलो करेंगे, आप याद रखिएगा, आपके जीवन इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा हो जाएगा, आप सोच नहीं पाएंगे बोले मैं क्या था। जबकि मैंने कहा था कि मृत्यु सत्य है, 100% सत्य है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, कहता रहूंगा, मृत्यु हमारे जीवन का सत्य है, लेकिन हमें डेली नहीं मरना है। हम क्या हो रहे हैं आज, डेली मर रहे हैं। डेली क्यों मरे भाई? मृत्यु तो तय है, एक दिन आना ही है। दुल्हन बन के आएगी, इतनी सच के आएगी, इतनी सुंदर आएगी, आपको किसी रोकने की जरूरत नहीं, वो आके खुद लेके चली जाएगी। लेकिन हमें डेली नहीं मरना है। हम क्या हो गया कि हम डेली मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं डेली? क्यों मर रहे हैं डेली हम? क्योंकि हम चिंताओं में घिरे हैं। हम योगी नहीं है, हम योगी नहीं है, हम योग नहीं करते हैं, हम प्राणायाम नहीं करते हैं, हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम बड़े बड़े पूजा कराते हैं, हम सोचते हैं हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं। परमात्मा कोई चढ़ावा, कोई चीज की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपके अंदर की आत्मा को कनेक्ट करना है परमात्मा से मिलने के लिए। बस वही, आप जहां भी हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जहां बैठे हैं, जिस घर पे है, देश में है, विदेश में, वो वहां से कर सकते हैं। ये ऐसी विधि है। तो परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपका आत्मा है, मान लीजिए आपके अंदर जो आत्मा आपको जो चला रहा है, आपके अंदर जो चल रहा है, उसे एक बार कनेक्ट हो गया तो आपका पूरा बॉडी चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा, और आप एक छोटे बालक के ऐसे तंदुरुस्त और खूबसूरत हो जाएंगे। तो क्या होगा, चार्ज होने से पहले मैंने बताया था आपको कि आपके जीवन में जितनी गंदगियां हैं, जितने गंदे विचार हैं, जितनी गंदी बातें हैं, जितने गंदे सोच है, जितने गंदे काम आपने किए हैं, जितने एक जैसा भी गंदा, वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया आपके आत्मा को, आपके शरीर को पूरी तरह से ब्लॉक है। आप चार्ज नहीं हो पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे आप, और उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। तो जैसे जैसे कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गंदगी निकालना पड़ेगा, अपने शरीर की ईच एंड एवरीथिंग गंदगी निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, वो गंदगी है जो आपको परमात्मा से कनेक्ट नहीं होने दे रही। तो गंदगी कैसे निकालेंगे? तो आपको सबसे पहले बुराई से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। आप एक ऐसा चीज, ऐसा दृश्य से देखते हैं किसी भी चीज को कि आप बुरा नहीं देख सकते। क्या आप कर सकते हैं? सोचिए ना, बुरा नहीं। जैसे जिस तरह से एक ब्लू पेन से ब्लू लिखती है, एक रेड पेन से रेड लिखती है, तो एक व्हाइट पेन से व्हाइट लिखती है। तो आप अपने मस्तिष्क पे इस तरह से फिट करेंगे अपने आत्मा का कनेक्शन से, जो आप बुराई देख नहीं सकते, बुराई सुन नहीं सकते, बुराई बोल नहीं सकते, किसी का भी नहीं, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। तो आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, बोलना और सुनना तो दूसरी बात है। बोलना तो आप खुद बोलेंगे, और सुनाएंगे तो कोई दूसरे सुनेंगे, तो सुन तो बहुत दूर। लेकिन क्या आप देख सकते हैं, जब आप रास्ते में चले, किसी को देखे, किसी से मिले, किसी से बात करें, कोई हो, अपना हो, पराया हो, गैर हो, तू ही हो, बच्चा हो, छोटा हो, भिखारी हो, ईच एंड एवरीथिंग, दुनिया में हर एक प्राणी जो आप देख सकते हैं, जो ईश्वर ने आपको नेत्र दिया है, उस नेत्र से क्या आप अच्छाई देख सकते हैं? क्या आप उस अच्छाई को देख सकते हैं? नहीं देख रहे हैं आप। प्रॉब्लम यही है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है, ये छोटी सी चीजें। लेकिन इस छोटी सी चीजों को बोलते हैं ना, ये आउट हो गया है। क्या होता है ना, जैसे ये मार्क है, ये स्ट्रेट मार्क है, और आप आउट चले गए। तो आप जब आउट जगह आप जब आउट चले गए हैं, तो आप ट्रैक पे नहीं आ रहे।
और ट्रैक पे लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो सुनिए ना, कैसे कैसे करेंगे ट्रैक पे, कैसे आएंगे ट्रैक पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस ट्रैक पे जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपको नाना प्रकार की तकलीफें आती रहेंगी, आप प्रॉब्लम में घिरे रहेंगे, हर जगह प्रॉब्लम आएगी, याद रखिएगा। तो इस ट्रैक पे अपने आप को लेके आइए, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट अपने आप को इस ट्रैक पे लेकर आइए। आप एक तय कर लीजिए अपने जीवन में कि मैं बुराई को नहीं देखूंगा। एक दिन में नहीं होगा, मैं आज बोला आप एक दिन में नहीं होगा। आप देख ही नहीं सकते, क्या आपके सामने बुराई होगी लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। आप बोलते हैं ना, आप चले जाएंगे इस चीज को। यहाँ पे जब आप बुराई को देख नहीं पाएंगे तो बुराई आप तक कनेक्ट नहीं होगा। याद रखिए, क्या होता है ना, जिस चीज को हम देखते हैं वो कनेक्ट होता है। जिस तरह से मान लीजिए एक पुरानी विधि था, एक्चुअली लोग कहते हैं कि मैंने शायद अपने नानी माँ से ये कहानी सुना था। पुरानी विधि था, आज से हजारों साल पहले जो डाइन हुआ करती थी, डाइन। तो डाइन क्या था कि डाइन अगर कोई पेड़ के आम को देखती है, भाई आम बहुत खूबसूरत है, तो उसका रस मुंह में आ जाता। तो बहुत पुराना वो नेगेटिव विधि था, वो खत्म हो चुका है। भगवान राम जिस धरती पर आए तो सारे बुराइयों को खत्म कर दिया था, फिर बुराइयां पनप गई। तो हमें उस बुराइयों से बचना है। तो हम जिस चीज को देखते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो कनेक्शन होता है हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे बॉडी में, वो चीज कनेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा। तो हमें उन चीजों को सही करना है। ऐसा नहीं है कि बुराई से आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे जगत के हर एक प्राणी के लिए। याद रखिएगा। देखिएगा, बहुत गाय, देखिए गाय तो दूध देती है, लोग बोलते गाय, लेकिन बहुत गाय ऐसे मारती भी है, सिंग उठा के। क्यों मारती है? और बहुत गाय बहुत प्यार होते, बच्चे भी जाके कुछ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ये है, बोलते हैं ना, एक अंदर एक गुस्सा है, एक अंदर एक ऐसी बातें हैं, एक बुराई छुपा हुआ है। तो वो बुराई कहीं ना कहीं किसी रूप में निकलता है, किसी रूप में। देखिएगा, आपके अंदर अगर गुस्सा छुपा हुआ ना, तो जब आपका झगड़ा हो रहा है किसी से, तो सारे वो गंदगी एक साथ निकल, तू तो ऐसा था, तू तो ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया। तो तमाम तरह की ये बातें, ये सब विचार सब होते रहेंगे। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप इन रास्तों में, इन अच्छाई के रास्ते में परमात्मा से कनेक्ट होना चाहेंगे? अगर आप चाहेंगे तो मेरे चैनल के नीचे मुझे जवाब दीजिए, जो वाकई में चाहूँगा, ताकि मैं आपको हर एक विधि विधान के साथ में सब कुछ बता सकूं। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड आपके ऊपर है। परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा, मैंने एक बात पहले बताया था कि मृत्यु कनेक्ट है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु आएगा ही, किसी भी रूप में, कहीं भी, कभी भी आएगा। लेकिन हमें डेली नहीं मरना है। डेली हम स्वतंत्र है, डेली हम राजा है। ये पूरा पृथ्वी हमारा है, जल वायु ये सब कुछ हमारा है, हमारे लिए बना हुआ है। हमें डेली नहीं मरना है। हमें हमारे अंदर की सारी गंदगियां हैं उससे खत्म करना है, जड़ से मिटा देना है सारी गंदगियां। हम ऐसा हमारा बॉडी होगा, ऐसा हमारा नेत्र होगा, ऐसा हमारा मस्तिष्क होगा, ऐसा हमारा बोलचाल होगा, ऐसा हमारा चाल चलन होगा कि दुनिया हमसे सीखेगी। परमात्मा हमारे साथ होगा। याद रखिए, परमात्मा को जब बोलते ना, परमात्मा आपके साथ तभी हो पाएगा जब आपका पूरा बॉडी नीट एंड क्लीन होगा। याद रखिए, वो मैला नहीं, नहाने वाला गंदगी नहीं, आपकी सोच, आपके विचार, आपके रहन, आपके मस्तिष्क, हर चीज। तब आप आस्ते आस्ते पॉइंट बाय कनेक्ट होते रहेंगे परमात्मा से। तो आपको योग में आना पड़ेगा। आपको योग, सबसे पहले क्या होता है ना, लोग आजकल योग नहीं कर रहे, लोग योगी नहीं हो रहे। योगी का मतलब ये नहीं कि मैं कोई दूसरा वस्त्र पहन लिया या कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया, उस पर योगी नहीं। योगी का मतलब ये होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए। हमें मौन होकर बैठना पड़ेगा। हम जब परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सारा बॉडी ऑटोमेटिकली क्लीन होना स्टार्ट होगा और हम स्लोली पॉइंट टू पॉइंट हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे। तो ये जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, जितना जल्दी आप इस पे लागू करेंगे, जितना जल्दी इसको फॉलो करेंगे,
आपको उतना फायदा होगा। योगी का मतलब होता है कि आपका खान पान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको खुद से मेहनत करना है। आप सोचते ना भाई हमने खुद से मेहनत नहीं करनी है, आपको खुद से मेहनत करना है। आपको खुद से बाजार जाना है, बाजार से अच्छे फल, अच्छे सब्जियां लेना है। या तो अगर आपके पास घर में जमीन है तो आप खुद फसल लगाइए, खुद मेहनत कीजिए। ये भी एक तरह का कनेक्टेड है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? हम गलत चीज तो नहीं खा रहे हैं जिससे हमारा बॉडी, हमारा मस्तिष्क खराब हो रहा है? हमें खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, हम जो पानी पी रहे हैं क्या वो पानी गर्म किया हुआ पानी है, शुद्ध पानी है? उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने आप को ध्यान नहीं रखेंगे। मतलब हाँ कोई भी दिया कोई खा लिया। और समय का पालन होना चाहिए। याद रखिएगा, समय का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो समय तो चल ही जा रहा है, एक दिन आ जाएगी मृत्यु, अब चले जाएगी। समय का पालन करना पड़ेगा। आपका उठने का समय, आपका सोने का समय, आपका खाने का समय, आपका एक्सरसाइज करने का समय, ये सारे समय को आपको बोलते हैं ना ध्यान पूर्वक एक एक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन चीजों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपका बॉडी उस लेवल पे नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको मंदिर में जाना है तो मंदिर ये सोच के मत जाइए कि ईश्वर हमें मैंने कितना क्लीन किया। आप जितना अपने आप को प्रोसीजर है आपके आप अपने आप को जितना क्लीन करेंगे उतना जल्दी परमात्मा से आप कनेक्ट हो। याद रखिएगा, जाना आपको परमात्मा के घर ही है, लेकिन आपको क्या आप गंदे होकर जाएंगे? नहीं, आपको क्लीन होकर जाना पड़ेगा। आपके सबके लिए प्रेम होना चाहिए आपके जीवन में, सबके लिए। अगर आपके हृदय में, अगर बोलते हैं ना आप देख सकते हैं, जिस तरह से बोलते हैं ना मैं देख सकता हूँ, तो मैं एक छोटे बालक को भी देख सकता हूँ, एक बड़े इंसान को भी देख सकता हूँ, एक पेंसिल को भी देख सकता हूँ और एक जहाज को भी देख सकता हूँ। तो दुनिया के हर एक चीज को मैं देख सकता हूँ, हर एक चीज को मैं समझ सकता हूँ। प्रेम अगर है तो मेरे माँ के लिए भी प्रेम है, मेरी बहन के लिए भी प्रेम है, मेरे भाई के लिए भी प्रेम है, मेरा जो काम करता है मेरे ड्राइवर के लिए भी प्रेम है। तो जितने लोग से मैं जुड़ा हूं मैं सबके लिए प्रेम है। ईश्वर ने हमें हमारे अंदर गलत चीज नहीं बनाया है। हमारे अंदर अहंकार हमने खुद क्रिएट कर लिया है। उस चीज को निकाल देना। अगर आप प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं तो सही प्रेम कीजिए। अगर अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो सही प्रेम कीजिए। आप जगत में जिन जिन लोगों से जुड़े हैं उन सभी लोगों से प्रेम कीजिए आप। तो आइए, इन प्रेम से मैं आपको बोलना चाहूंगा एक बात को, इस बात को दोहराइए। मेरा आप तक ये संदेश पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा इस बात को दोहराऊंगा और आपको भी दोहराना है डेली कि मेरे इर्द गिर्द में जितने लोग हैं मैं उनको याद करता हूँ। आइए आंखें बंद कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए, बोलिए ओम, और बोलिए जिन्होंने जन्म दिया आपकी माँ, बोलिए मेरी माँ सबसे सुंदर, मेरी माँ दुनिया के सबसे सुंदर मेरी माँ है। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे मेरे पिता हैं। मेरे भाई दुनिया के सबसे अच्छे मेरे भाई हैं। मेरे मित्र दुनिया के सबसे अच्छे मित्र हैं। मेरा स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है। मेरा घर सबसे अच्छा घर है। मेरा बगीचा सबसे अच्छा बगीचा है। मेरा ड्राइवर सबसे अच्छा ड्राइवर है। मेरा कार सबसे अच्छा कार है। मेरा साइकिल सबसे अच्छा साइकिल है। मेरा स्कूटर सबसे अच्छा स्कूटर है। मैंने आज बहुत अच्छा खाना खाया है। मैं हमेशा अच्छा खाना खाता हूँ। मेरे जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ने में सबसे अच्छा हूँ, मैं लिखने में सबसे अच्छा हूँ, मैं बोलने में सबसे अच्छा हूँ। तो जब आप अच्छे के मार्ग में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही आपको घेर लेगा। याद रखिएगा, आपके जीवन में कोई कदा कहीं भी बुराई नहीं है, कोई तिनके भर की भी बुराई आपके पास नहीं भटकेगी। याद रखिएगा, तो आपको इस अच्छे विचार के साथ में आपको दिन प्रतिदिन आपके इस विचार में आपको आगे बढ़ना है। याद रखिए। तो चलिए, मैं आज के लिए इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। तो एक बात याद रखिएगा, योग का मैं एक चैप्टर, जो आज तीसरा चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आंखें बंद करना है और अपने आप का ध्यान करना है, अध्ययन करना है, ऐसे ही अध्ययन करना है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे तन में क्या चल रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। हरि ओम।
ये आपको करना है। आदि अनंतनाथ योग की तरफ से मैं आज का ये सभा समाप्त करता हूँ। कल एक नए विषय पे आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जो कि आपके जीवन को सही मार्ग देगा, आपके फैमिली को सही मार्ग देगा।